हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये टेस्ट आपका डेली होता है, जो कि आपको टाइम भी बता दिया है, रात 8:30 बजे होता है। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली के डेली क्लास लेते हैं तो आपका हिंदी का रिवीजन पूरी तरीके से होता रहेगा। ठीक है, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है, पहला नंबर, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। क्या दिया गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को अलंकार भी बताया है और थ्योरी वाले वीडियो भी पढ़े हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। देखो, संभावना, जब भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन, यहाँ पर डी आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर शुद्ध आपको छांटना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप प्रेजेंट टाइम में, अगर कह सकते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड, अगर उस समय आप सही कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। कह रहे गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई, है ना, गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। याद रखिए, इस और दूसरे का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, है ना, तो ऐसे यहाँ परिवारियों नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है ना, तीर्थ यात्राओं दिया गया है आपसे, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। तो देखो, हमने एक पॉइंट बोल दिया, जो कि सेंटेंस ही ऐसा बोल रहा था, श्रेय, है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला होती है, तो क्या है यहाँ पर श्रृंखला है ना, और विश्व विजेता बनाने का श्रेय जो आपका है कपिल शर्मा को है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कपिल देव है। ठीक है ना, कपिल देव है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए, पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है और हमने बताया है कि कैसा और कैसी से, है ना, यह यहाँ पर देख सकते हैं, घाघरा, वृष्टि, रात्रि, नृप। तो 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, घाघरा एक नदी है, कैसी है, वृष्टि, रात्रि, नृप कैसा है ना, यहाँ पर नृप मतलब राजा भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, और जिसका भी जवाब आया है डी नंबर बिल्कुल सही है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, नृप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है छत्र छाया। क्या दिया है, छत्र छाया। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध आपको करना है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो छत्र छाया जो आपका सही लिखा है, कहाँ पर लिखा है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, जितने लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को भी लाइक करते चले। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक भी कर दें, जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो लोग भी लाइक करेंगे। चलिए, यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है। सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, छत्र छाया इसी प्रकार से राइट आपका लिखा गया है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार का भेद नहीं है, यहाँ पर 6 नंबर आपको जवाब देना है। कह रहा है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो आपको इन चारों ऑप्शन में पढ़ने से पता चल गया कि अलंकार के 2 पार्ट होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो रूपक अलंकार है ना, ये अर्थ अलंकार का, अर्थात कह सकते हैं कि ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये आपके अर्थ अलंकार में आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 का ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। यहाँ पर बताइए, जो सबसे प्रयोग किया गया है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है, इसमें है ये क्या। भारत की सबसे चौड़ी, देखो यहाँ पर चौड़ी शब्द जो आपका है, लंबा, चौड़ा या चौड़ी, है ना, ये जो आपकी है, कह सकते हैं विशेषण है।
और ये विशेषण में यहाँ पर जो आपका दिया है सबसे, ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण का विशेषता बता रहा है, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, प्राविशेषण आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर दिया है उपेक्षा, अंधकार, स्नग्ध या अभिलाषा। तो यहाँ पर उपेक्षा मतलब किसी की उपेक्षा करने का आशय, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिलाषा, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगला दिया गया है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, कह रहा है शरीर पर ताकत होनी चाहिए। देखो शरीर पर, और ये बताइए शरीर ऊपर ताकत थोड़ा होती है, शरीर के अंदर ताकत होती है, और अंदर के लगाते हैं इन मतलब में। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्या, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। कई बार आपने पढ़ा भी है, सब जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए सब जवाब दिखाना, सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, झूठे वादे करना। देखो जवाब काफ़ी लोगों के आ चुके हैं, ऑप्शन ए नंबर आ रहा है, झूठे वादे करना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। चलिए पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, यहाँ पर दिया है मक्खी पर मक्खी मारना, ऐसा तो होगा नहीं। लकीर का फ़कीर, चलिए बिल्कुल है, कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल है, लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन डी को। यहाँ पर लकीर का फ़कीर सबके जवाब आ रहे हैं, और ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, लकीर का फ़कीर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अवनि का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है। चलिए अवन का मतलब होता क्या है, अवन का मतलब होता है धरती, ठीक है, अवन का मतलब होता है धरती, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, धरती का विपरीत अंबर होता है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा, अंबर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग, पुदीना कैसा है, भ्रमर कैसा है, चूल्हा कैसा है, काया कैसी है, ये तो होता ना। और कैसा और कैसी से आंसर आपने बताया दिया है ना, एक एक ट्रिक ही होती है, समझिए। तो यहाँ पर काया कैसी है ना, तो आपका जवाब डी नंबर हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा भाई, तो लकड़ी का बर्तन, ऐसा तो होगा नहीं, छल कपट। चलिए बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन राइट आपका बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है क्या, यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं प्रकट करते हैं, इसका मतलब ये सामान्य वर्तमान काल है। क्या, सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अलंकार काफ़ी ईजी होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन जो कठिन होता है तो बहुत ही कठिन होगा। नहीं तो जितने हम आपको बता दिए हैं, अगर उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो अलंकार होते हैं वो 100 से ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी ऐसा अलंकार आ भी जाता है ना। चलिए तो देखो यहाँ पर ये तो ईजी है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और खिलौना मतलब उपमेय और उपमान, यहाँ पर जो दिया है चंद खिलौना, अर्थात यहाँ पर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 16 नंबर में
16 में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर रूपक अलंकार। अच्छा सी नंबर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उपमेय और उपमान जब साथ में दिए होते हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो आपका डैश भी लगा होता है इनके बीच योजक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा यह रास्ता है सावधानी पूर्वक चलें। तो क्या होता है, रास्ता कठिन होता है या सरल होता है? भाई सावधानी पूर्वक चलना है तो इसका मतलब रास्ता बहुत कठिन होगा, और कठिन को हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, कठिन का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे दुर्गम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर भर दिया जाएगा तो राइट हो जाएगा कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, वह खाए बौराए जग या देखे बौराए। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनक और कनक, और हमने आपको बताया है कि बिल्कुल पास पास भी आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जब भी ऐसे होते हैं तो ऐसे वर्ड आपको पास पास में मिलेंगे इस वाले अलंकार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, 18 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपके की कह रहे हैं 2 अर्थ होते हैं, एक सोना और धतूरा। इसका मतलब है यहाँ पर यमक अलंकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, यमक अलंकार आपका है ना। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त का अर्थ आपसे पूछा गया है, संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है। चलिए मुख्तसर होता है, विराम होता है, या मुख्य होता है, या व्याख्या होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है संक्षिप्त का अर्थ, है ना। चलिए 19 नंबर में जवाब देना है। तो संक्षिप्त का अर्थ होता है मुख्तसर। क्या होता है, मुख्तसर होता है। याद रखिए, नोट करिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी। क्या भरेंगे भाई 20 वाले में, देखिए ऑप्शन में क्या भर दिया जाए, योग्य भर दिया जाए, योग्य भर दें, लॉक कर दें। चलिए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी, है ना। यही आपका बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। इसमें अगर आप ये भरेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है। ऊर्ध्व का विलोम बताना है, ऊर्ध्व का विलोम। चलिए ऊर्ध्व दिया है तो इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, अधा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, तो इसका मतलब विपरीत कर दीजिए, नीचे की ओर, और नीचे को हम लोग बोलते हैं आधा, है ना। तो यहाँ पर ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर और आधा मतलब नीचे की ओर, तो आपका विलोम भी बन गया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है दिए गए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होगा। स्वागत का विच्छेद, चलिए संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, है ना। चलिए स्वागत का विच्छेद यहाँ पर 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सुधन आगत। क्या, सुधन आगत। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, सुधन आगत आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है काक पद का उपयोग कब होता है। काक पद का उपयोग कब होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन देखना है क्या हो जाएगा, वाक्य के बीच विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होता है, आपका जवाब आ रहा है, कह रहा है जब कोई अंश छूट जाता है ना। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपका देखो विराम चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर आप अब इसके लिए आपको लोग जल्दी जल्दी ऐसे कर देते हैं, मतलब यहाँ पर छूटे हुए अंश के लिए होता है। जैसे आप लिख रहे हो कोई चीज़ छूट गया है तो आप ऐसे काकपद कर देंगे तो आपका छूटा हुआ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है 24 नंबर में। तो 24 को ऑप्शन देना है और आपका जवाब बिल्कुल राइट हो रहा है। अग्नि परीक्षा के रचयिता हैं आपके तुलसी। कौन, आचार्य तुलसी। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, आचार्य तुलसी हो जाएगा। और याद रखिएगा जो आपका अग्नि परीक्षा है ना, ये आयुर्वेद साहित्य पर आधारित है। किस पर, आयुर्वेद साहित्य पर आधारित है आपका अग्नि परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, देखो ये वर्ड है आपके अलग अलग है, इनको पास पास में करना है। क्या बन जाएगा, तो इनकी पहचान में कुछ पॉइंट आपको देखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बोलें कि इसको और इसको मिलाएंगे, है ना, इसको और इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 6 नंबर,
छा बनेगा, और ये इसको पूरा कर देगा तो ये छा आपका बन गया, है ना। और ये इसके साथ आपका दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा दक्ष, है ना। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप आपको चयन करना है। ब्राह्मण आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा अच्छी तरीके से। तो ये बताइए ब्राह्मण किस प्रकार से सही लिखा जाता है। चलिए ब्राह्मण किस प्रकार से सही लिखा जाएगा यहाँ पर बताइए 26 नंबर में। चलिए ब्राह्मण ब्राह्मण ऑप्शन 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 आ रहा है यहाँ पर। देखो ब्राह्मण सब एक ही जैसे दिख रहे होंगे, है ना, लेकिन जब म जो होता है वो बाहर से लगा हो। कहाँ से? बाहर से। बाहर से मतलब क्या हुआ कि देखो ये वाले में छोटा बा है और यहाँ पर बड़ा बा है ना। यहाँ पर ना लिखा है तो ना तो होगा नहीं, अड़ा ही होगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ब्राह्मण होता है ऑप्शन आपका बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है रसिमरथी के रचयिता कौन है। रसिमरथी के रचयिता कौन है यहाँ पर बताइए। रसिमरथी, चलिए यहाँ पर ऑप्शन श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ, शिव सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। 27 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। और इनकी और भी रचनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, है ना, ये इन्हीं की हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। मतलब यहाँ पर वचन बदलना है घर और आपका लोग। चलिए बताइए भाई यहाँ पर 28 नंबर में क्या बनेगा। तो घर का वचन घरों हो जाएगा, लोग का वचन लोग होगा। इसका मतलब है यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा 28 नंबर में। घर का बहुवचन घर, तो लोग का बहुवचन लोगों होना चाहिए, है ना, लोगों होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये करें, घरों कर दें और लोग। देखो यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा? ए नंबर। घर का बहुवचन घरों और लोग का बहुवचन लोग ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर आपका होता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ए आपको लगाना है, याद रखिए, घर का घरों और लोग का लोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानना है। देखो यहाँ पर ये नहीं दिया है कितने रुपए, बस बोला गया है कितना? चंद रुपए दिया गया है। अभी आपको तो नहीं पता है कितने रुपए हैं, क्लियर तो नहीं है। इसका मतलब है कि संख्या तो है क्योंकि गिन सकते हैं। तो इसका जवाब बने कौन सा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान आपकी पूर्ति करना है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर में क्या बनेगा? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बने कौन सा? सी नंबर। यहाँ पर आप भर देंगे पुरुष जाति, है ना, उसे हम लोग लिंग कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया ना, क्योंकि स्त्री जाति है तो पुरुष जाति हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। चलिए भोजपुरी, अवधी, मगही और आपका मैथिली। जवाब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जवाब भी कुछ लोगों के आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन, चलिए सब लोग जवाब दीजिए, बी नंबर। बिल्कुल सही है, बी नंबर। अच्छा ये बताइए बी नंबर जो आपका दिया है अवधी, ये किस भाषा से है, मतलब कहाँ की हिंदी में आता है? ये जो आता है किस हिंदी में आता है? हमने कई बार आपको बताया भी है ना, कई बार आपको बताया है कि अवधी ये जो आपका आता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, मतलब ये पूर्वी हिंदी में, किस में? ये पूर्वी हिंदी का आपका है ना, उसकी उपभाषा आपकी है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की होती हैं 3 ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। विमुक्त करना या छूट देना के लिए शब्द क्या होता है यहाँ पर 32 नंबर में? तो 32 का ऑप्शन बनेगा एग्जम्पशन। क्या होता है? एग्जम्पशन। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। चलिए यहाँ पर बताइए उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। चलिए 33 नंबर में, 33 नंबर में 33 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। तो देखो यहाँ पर उत्थान में कौन सा है, तो
यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है ना, तो उत निकल कर आ जाएगा। उत शब्द आपका निकल के आएगा ना, क्योंकि आधा शब्द यहाँ पर है तो निकलेगा उत निकलेगा, ठीक है, उत और थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 34 नंबर में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। चलिए सही है। इतनी रात गई आप कहाँ थे। चलिए यहाँ पर 34 नंबर में देखिए ऑप्शन बी वाले में थोड़ा सा लग रहा है, क्या कह रहा है, इतनी रात गई आप कहाँ थे, यही आपको मिल गया, ठीक है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, तो रात गई नहीं, इसे आप ऐसे यूज नहीं करते हैं, है ना। इतनी रात तक आप कहाँ थे ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यथासाध्य शब्द में समास क्या है। यथासाध्य शब्द में समास क्या है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यथा क्या है, ये पॉइंट जो आपका यथा है ये क्या है, एक अव्यय है ना, अव्यय है। और जिसमें अव्यय होता है ना, वही अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात वही उपसर्ग होता है, क्योंकि उपसर्ग ही क्या होता है, अव्यय होता है। ये जो आपका है इसमें यथा, ये तो क्या है, उपसर्ग है ना इसमें, और जो उपसर्ग होता है वही तो आपका पहला पद प्रधान होता है। और पहला पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है हरिश्चंद्र में संधि कौन सी है। हरिश्चंद्र में जो संधि बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, हरि धन चंद, क्या बनेगा, हरि धन चंद बनेगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि है, क्या विसर्ग संधि हो जाएगा। रूल होता है कि विसर्ग के बाद अगर चा छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है ना, इस कारण से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है संभ्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। संभ्रम का विलोम शब्द बनाइए। चलिए संभ्रम का विलोम शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, अपूर्ण, तामसिक, म्लान या संयम। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा संयम। संभ्रम का विलोम होता है संयम, है ना, बोलते हैं ना संयम रखो, है ना, भ्रमित मत हो, संयम रखो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। वाक्य बताइए कैसा है। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य बताइए कैसा है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। चलिए 38 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब क्या बनेगा, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। देखो यहाँ पर जब और तब, है ना, जब दिया है तब दिया है, और ये कहाँ पर होता है, तो आपकी मिश्र वाक्य में होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 38 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है देशार्पण में समास क्या है। देशार्पण मतलब देश के लिए अर्पण, क्या बोलेंगे, देश के लिए अर्पण। और देश के लिए अर्पण इसका मतलब है यहाँ पर संप्रदान है, संप्रदान है, तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। तो ऐसी जो आपकी रूप होती है, भाषा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका बनेगा मानक भाषा, बिल्कुल सही है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा का रूप ही जो होता है वो मानक भाषा होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द का उचित विलोम चुनना है। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द जो आपका है इसका विलोम आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 41 की अगर हम बात करते हैं, 41 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कृश का मतलब होता है हष्ट पुष्ट। क्या होता है, हष्ट पुष्ट हो जाएगा वहाँ नहीं। देखो यहाँ पर दिया मैंने कृशकाय व्यक्ति को देखा, कृश का उचित विलोम। देखो यहाँ पर कृश मतलब होता है पतला, है ना, क्या होता है, पतला होता है, दुबला पतला होता है। और इसका विलोम पूछा है तो पतला दुबला का हष्टपुष्ट हो जाएगा, तो कृश का विलोम हष्टपुष्ट बनेगा, ठीक है। अगला है निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया, उपसर्ग रहित। यहाँ पर उपसर्ग किसमें नहीं है, अक्षत, अजान, अच्छा और अभाव। देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, छत निकलेगा, जान निकलेगा, अभाव निकले मतलब भाव निकलेगा। ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सब में तो निकल आया, लेकिन इसमें से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है शिथिल के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। शिथिल के पर्यायवाची शब्द कौन सा बन जाएगा। चलिए वीर, बहादुर, योद्धा, विनम्र, शिष्ट और सुशील, सुस्त, ढीला और धीमा, प्रचुर, बहुत और शक्तिहीन।
तो 43 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन राइट। देखो शिथिल शब्द के पर्यायवाची में होता है सुस्त, शिथिल मतलब होता है सुस्त, तो ढीला, धीमा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? विलोमार्थी नहीं है। निंदा का परनिंदा दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर निंदा और परनिंदा। अच्छा, प्रफुल्ल का म्लान, मुख का वाचाल और ये सभी। चलिए बताइए भाई 44 नंबर में क्या हो जाएगा? निंदा परनिंदा। थोड़ा सा डाउट यहीं पर आपका मिल रहा है, शायद ए नंबर यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर आपका यह सभी हो जाएगा, निंदा परनिंदा प्रफुल्ल म्लान मुख वाचाल ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर 44 का ऑप्शन हो जाएगा मुख वाचाल। मुख वाचाल विलोमार्थी नहीं है, नहीं है, तो मुख का वाचाल ये तो आपका है ही, है ना, मुख का वाचाल ये तो भी है, इसका मतलब यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा निंदा परनिंदा। क्या? निंदा परनिंदा ये आपका बनेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 44 में कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? निंदा परनिंदा ये विलोमार्थी आपका नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी विलोम है, ये भी विलोम है, जब दो आपके हैं तो यही आपका बनेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यही पर आपका होगा। ठीक है, और भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। अगला है अब तुम जाओ वाक्य बताइए। अब तुम जाओ ये कैसा वाक्य है? इच्छा वाक्य, विधानवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। चलिए 45 नंबर में अब तुम जाओ ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, आज्ञावाचक है। अगर आपने पढ़ा हो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद में ये क्या होता है, तो आज्ञावाचक होता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी बताइए, सही वर्तनी। अश्वत्थामा किस प्रकार से सही लिखेंगे? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, अश्वत्थामा, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर देखिए कौन सा? ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा अश्वत्थामा, इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली कुमाऊनी, मेवाती मारवाड़ी, कन्नौजी। 47 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? गढ़वाली कुमाऊनी, है ना, ये तो हो जाएगा गढ़वाली कुमाऊनी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। चलिए, किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं? चलिए यहाँ पर गर्व दिया है, हर्ष दिया है ना, तो 48 में कौन बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वीर रस का, बिल्कुल सही है, वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि संचारी भाव किसमें? उग्रता, हर्ष, गर्व, ये सब किसके हैं? तो आपके वीर रस के हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या? कह रहा है हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है? हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग है? चलिए 49 नंबर, 49 को ऑप्शन देना है। हेड मास्टर में जो आपका लगा है तो हेड शब्द है ना, इसमें उपसर्ग सबसे पहले इसमें उपसर्ग निकालो, हेड निकलेगा। और हेड जो आपका है ये कैसा है? अंग्रेजी है। कैसा है? अंग्रेजी है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा अंग्रेजी उपसर्ग है, ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पसंद आया है, और हमने बताया है कि क्लास जब स्टार्ट होती है तभी से जुड़ा करें, ताकि ये पता चल पाए कि 50 प्रश्न में आपने कितना सही किया है। अगर आप बीच से आएंगे तो क्या पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है? कहोगे यहाँ से आए थे, यहीं से इतना सब्जेक्ट सही कर लिया है। तो भाई जब शुरुआत से जुड़ोगे, देखो रिवीजन आप चाहे कहीं करिए, और यहाँ तो हम आपको डेली रिवीजन करते हैं। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जब आपको डेली रिवीजन आपको करना मिल रहा है, नए नए प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप समझ सकते हो इसमें कि आपको स्टार्टिंग से जुड़ना चाहिए, ताकि प्रतीत हो कि नहीं हाँ वास्तविकता हमने टेस्ट को लगाया है ना।
नहीं तो वो तो फ़र्ज अदायगी हो गया कि हमने फ़र्ज निभा दिया, आए सर के पास ड्यूटी निभा दिया, है ना। चलिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। सब लोग लाइक करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।